वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा आप सब लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस की बात हो गई, आरओ की बात हो गई, किसी भी वनडे एग्जाम की बात हो गई, जो सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब पर वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की, यूपी पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की या फिर ईपीएफओ की या फिर यूपीएससी की, तो इन सभी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट जो प्रोवाइड करता है दैट इज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी 14 मई को आपका एग्जाम है, ठीक है, पीसीएस का। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप हमारे इस पेड कोर्स में एनरोल कराएं। एनरोल कराने के लिए ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन करे गए हैं, व्हाट्सएप का नंबर ये गिवन करा गया है, इसके अलावा ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स लेने के बाद अभी देखिए तब भी सफिशिएंट टाइम है, जितना आप डिले करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपके एग्जाम में छूट जाए, आपसे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। इस वीडियो में हमने जो लिस्टिंग वाला हमारा ये पूरा सीरीज चल रहा है, इसमें हमने ये पूरा कवर अप कर लिया है, जिसमें इंडिया के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, इनकी कैपिटल, इनको किस तरीके से अरेंज करना है जिलों की संख्या के आधार पर और इनका जो आकार है, जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से मेन माउंटेन पासेज हैं जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद आज का जो हमारा ये पूरा वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो गंगा के ऊपरी क्षेत्र में 5 संगम हैं। बहुत आपने इनके बारे में सुना होगा, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, इन सब के बारे में हम देखेंगे और कौन कौन सी रिवर कहाँ पर आकर मिलती है, कौन सा वहाँ पर संगम बनता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये इतना बेहतरीन मटेरियल है, इतना बेहतरीन कंटेंट है कि आपको कहीं और एक जगह पर सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान सर की द्वारा इसको इनिशिएटिव को शुरू करा गया और जिसमें फ़ायदा उठाकर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इन्होंने सिलेक्शन लिया है। जो प्रीवियस आप देखेंगे रिकॉर्ड, तो प्रीवियस रिकॉर्ड में यूपी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, दैट इज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा कि भैया अगर अभी तक आपने हमारे पीसीएस कोर्स में, आरओ में या फिर बीईओ में या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपने एनरोल नहीं कराया है तो तुरंत एनरोल कराओ। लाइफ में कहीं ना कहीं आपको एक बार अपनी एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना होगा, ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ से पूरा आपको उसका बेनिफिट हो पाए, जो आपका मेन पर्पस है 2023 में जॉब पाने का, पीसीएस की, आरओ की, बीईओ की, वो आप फुलफिल कर पाएँ। चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से संगम हैं। तो पहले तो बात करें कि 5 प्रयाग हैं कौन कौन से। तो कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है और नंद प्रयाग है। अब यहाँ पर कौन कौन सी रिवर आकर मिलती हैं और कौन सा वहाँ पर संगम बनता है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, कर्ण प्रयाग की। तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी रिवर ये दोनों मिलती हैं, जहाँ पर वो क्या, कौन सा आपका वो कहलाता है प्रयाग, वो है आपका कर्ण प्रयाग, या फिर संगम स्थल है वो क्या है आपका कर्ण प्रयाग। अब इसमें पिंडारी रिवर का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो क्या है आपका पिंडारी ग्लेशियर या फिर हिमनद। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जब अलकनंदा नदी मंदाग्नि या फिर उसको क्या बोलते हैं हम काली गंगा, जिसका स्रोत क्या है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर, इससे जहां पर आकर मिलती है वो क्या कहलाता है आपका रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी, भागीरथी नदी का सोर्स क्या है आपका गौमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर, तो इससे आकर जहां पर मिलती है वो क्या कहलाता है आपका देवप्रयाग। अलकनंदा जिसका स्रोत क्या है सतोपत ग्लेशियर, ये जब धौली गंगा सर आकर मिलती है जिसका स्रोत क्या है माना ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर्स आपको याद रखने की किस नदी का कौन सा स्रोत है। तो ये जहां पर आकर मिलते हैं वो क्या कहलाता है आपका विष्णु प्रयाग। इसके बाद जहां पर अलकनंदा और नंदाग्नि ये दोनों मिलती हैं वो क्या कहलाता है आपका नंद प्रयाग। और नंदाग्नि रिवर जो है इसका सोर्स क्या है त्रिशूल ग्लेशियर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 3-4 बातें हैं जो याद रखनी है। पहली बात, कौन कौन सी रिवर कहाँ पर आकर मिलती हैं और वो स्थान क्या कहलाता है। सो अलकनंदा पिंडारी जहाँ पर मिलती हैं वो क्या कहलाता है आपका कर्णप्रयाग, ठीक है।
इसके बाद जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर जो है ये मिलती है वो क्या कहलाता है आपका स्थान? रुद्रप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलते हैं देवप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा ये जहां पर मिलते हैं विष्णुप्रयाग। ऐसे ही अलकनंदा और नंदाकिनी जहां पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है आपका? नंदप्रयाग। अब यहां पर बात आती है कि कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो आपको याद रखने, किस किस रिवर का स्रोत है। एक बार हमने देख लिया, दोबारा से इसको देख रहे हैं। पिंडारी का कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। कालीगंगा या फिर मंदाकिनी का ग्लेशियर कौन सा है? चौराबाड़ी। भागीरथी की बात करें तो इसका क्या है आपका? गंगोत्री ग्लेशियर। अलकनंदा की बात करें सतोपक ग्लेशियर, और नई जो धौलीगंगा है इसकी बात करें तो इसका क्या है आपका? माना हिमनद या फिर ग्लेशियर। त्रिशूल किसका है? ये है आपका नंदाकिनी का। अब यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं इमेज, इस इमेज से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अलकनंदा रिवर तो मतलब आनी ही है हर किसी में, ठीक है। यहाँ पर जो बद्रीनाथ पड़ता है ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बद्रीनाथ जो है किसके रास्ते में पड़ता है? अलकनंदा के। ऐसे ही मंदाकिनी रिवर की बात करें तो यहाँ पर क्या? केदारनाथ। गंगोत्री ग्लेशियर का अभी हमने देखा था कौन सी? भागीरथी रिवर निकल रही है। और यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री से क्या निकल रही है? यमुना रिवर निकल रही है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भागीरथी और ये जो अलकनंदा रिवर है ये जहाँ पर मिलती है क्या कहलाता है आपका? देवप्रयाग। समझ रहे हैं? ये ज़रूर आप याद रखिएगा, इसको अभी हमने देखा भी है। अब यहाँ पर आपको याद कैसे रखने हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊपर से नीचे की ओर आप बताइए, इनको अरेंज करिए, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा? तो सबसे बाद में आएगा देवप्रयाग। बस इतना याद रखिए, ठीक है। अब इसके अलावा जो और कौन कौन से प्रयाग हैं? सबसे पहले विष्णु, मतलब सबसे आखिरी में देवता, और सबसे पहले देवताओं में कौन आएंगे? विष्णु। समझ रहे? देवताओं में सबसे पहले कौन आएंगे? विष्णु, और सबसे बाद में सारे देवता आएंगे। तो सबसे पहला जो प्रयाग होगा वो कौन सा होगा? विष्णु प्रयाग। सबसे आखिरी में कौन सा होगा? देव प्रयाग। इसके बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र, इसको अपोजिट यहां से लेते हैं, देव प्रयाग से ऊपर चले तो रुद्र भगवान शंकर का नाम है। इनके कर्ण, मतलब इनके जो कर्ण हैं, ठीक है, कर्ण में कौन क्या कुछ कहता है? नंदी महाराज कुछ कहते हैं। तो रुद्र यानी कि भगवान शिव, इनके कर्ण में कुछ कहते हैं कौन? नंदी महाराज। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको अरेंज करना है। अब मुझे लगता है कि आपको ये कभी ऐसा हो नहीं सकता आपको याद ना आए। सबसे पहले देवताओं में बात करेंगे तो आएंगे विष्णु जी, सबसे बाद में आएंगे सारे देवता। तो सबसे पहला हो गया विष्णु प्रयाग, सबसे आखिरी हो गया जो और सारे देवता हैं यानी कि देव प्रयाग। देव प्रयाग से जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तब मिलेंगे भगवान शिव यानी कि रुद्र, जिनके कानों में कुछ कहा था कर्ण ने। यानी कि क्या हो गया आपका? सबसे पहले अगर नीचे से ऊपर चलें तो सबसे पहले आएगा आपका क्या? देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद हम पहुंचेंगे किसके पास? भगवान शिव के पास यानी कि रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग का मतलब ही हो गया कि भैया उनके कानों में, उनके कर्ण में नंदी महाराज ने यानी कि नंद प्रयाग। तो आपका क्या हो गया? रुद्र प्रयाग, फिर हो गया आपका कर्ण प्रयाग, फिर हो गया आपका नंद प्रयाग। उसके बाद सबसे ऊपर देवताओं में कौन है? विष्णु प्रयाग। बस ये सीक्वेंस आपको यहां पर याद रखना है। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं और जो आपकी अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। जो प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स हैं और जो पेनिनसुलर रिवर्स नहीं है उसमें क्या डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली बार चैनल पर आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।